आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल VR Explore HD में और मेरा नाम है सुबू। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन आइकॉन है वो भी दबा दीजिए ताकि हमने जो अपलोड किए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। आज का जो टॉपिक है वो है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो इंडोनेशिया में स्कॉलरशिप को कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसी के लिए हम आज थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ में मेरे दो दोस्त बैठे हुए हैं जो कि नेपाल से है। इन लोगों ने जो स्कॉलरशिप जो है नेपाल से अप्लाई की थी और यहाँ पे उन लोगों ने, जैसे पंकज ने अपनी स्टडी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और ये कुछ दिनों में अपने नेपाल वापस जा रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू फिनिश्ड योर मास्टर हियर। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन हम उसको जानने से पहले ये पूछेंगे कि भैया तूने इंडिया से या फिर नेपाल से, सॉरी फॉर एग्जांपल नेपाल से उसने स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई कैसे की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड्स एंड दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। हेलो, हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम संजू कुमार सिंह है, मैं नेपाल से हूँ। मैं सरलाही डिस्ट्रिक्ट नियर बाय जनकपुर, मैं साउथ नेपाल से हूँ और बेसिकली मैं काठमांडू में भी रहता हूँ। लेकिन 2015 में मैं 14-15 में मैं इंडोनेशिया आया MBA करने के लिए एंड 2016 में मैं MBA कंप्लीट करके फिर 17 से मैं अगेन PhD स्कॉलरशिप में इनरोल हुआ और मैं करेंटली अभी PhD के लास्ट सेमेस्टर में हूँ और मैं 2020 के एंड ऑफ दिसंबर में होपफुली मैं अपना PhD कंप्लीट कर लूँगा। आई एम गोइंग टू डिलीवर पंकज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज दास। मैं नेपाल से हूँ, नेपाल से जनकपुर ये साउथर्न पार्ट ऑफ नेपाल है। और मैं बैचलर कंप्लीट करके 2018 में मास्टर करने के लिए इंडोनेशिया आया था। 2018 का अक्टूबर में आया था और ये 2 वर्ष के अंदर मेरा लगभग अभी मास्टर कंप्लीट हो चुका है और कुछ लगभग 1 हफ्ते के बाद में मैं वापस नेपाल जा रहा हूँ। थैंक यू। तो हम हमारा सवाल शुरू करते हैं जो कि काफ़ी बेसिक से सवाल रहेंगे। मैं पंकज से पूछूं या संजू भाई से भी पूछ सकता हूँ? हाँ, ओके। सो मैं दोनों से पूछूंगा, ठीक है? हाँ, दोनों से पूछेंगे, मिल के जवाब दो। ये गलत हो जाए तो आप सही कर दो, ये सही हो जाए तो आप गलत कर दो, ठीक है? गलत मत करना बस। ओके। पंकज, आपने जो है अपना इंजीनियरिंग जयपुर से कंप्लीट किया। यस। तो उसके बाद में आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे किया, क्या प्रोसेस था और किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ये प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को प्लीज़ एक सिंपल फॉर्म में और फास्टली बताइए। लगभग मैंने जयपुर से 2017 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में मैं वापस नेपाल चला गया था। ढूंढ रहा था मैं जॉब और कुछ दिन लगभग 2 महीने 3 महीने जॉब भी किया था। उस फिलहाल में मैं स्कॉलरशिप ढूंढ रहा था कहीं पर मेरे को अच्छे स्कॉलरशिप मिल जाए जिसके कारण मैं अच्छे मतलब प्रोफेशनल लाइफ में इंटर कर पाऊँ। और बाद में गूगल में सर्च करते गया, उसके बाद में 2-3 दोस्तों से पूछा और मेरा एक अच्छे दोस्त है जो आपको मतलब जल्दी बताने वाला हूँ, जिसने मेरे को इंडोनेशिया के बारे में मतलब एक्सप्लेन किया था कि मतलब स्कॉलरशिप के बारे में कैसे अप्लाई किया था और प्रोसेस में सेम मतलब वो स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करते गया, ऐसे मतलब ढूंढा। और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन मैंने कलेक्शन किया, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें मतलब पेश करना है, सबमिट करना है। तो कुछ मतलब रिकमेंडेशन मतलब लेटर है जो मतलब रेफरेंस लेटर मतलब उसको बोल सकते हैं, जो मतलब टीचर से आपको चाहिए 2 मतलब रेफरेंस लेटर। और उसके बाद में आपके पास में ये IELTS का स्कोर एक्स्ट्रा एडवांटेज है, सबसे मतलब ज़रूरी, मतलब उतना कंपलसरी तो नहीं है, फिर भी मतलब एज ए एडवांटेज मतलब आपको चाहिए। तो हम हमारी ऑडियंस को एक क्लेरिफिकेशन के लिए ये IELTS स्कोर क्या होता है थोड़ा सा एक बता दीजिए। ये IELTS सिंपली में ये एक इंग्लिश टेस्ट है। आपको मतलब आपका लेवल कितना है इंग्लिश में, लिसनिंग में कितना है, रीडिंग में कितना है, राइटिंग में कितना है, जो आपको मतलब टेस्ट देने के बाद में पता चलता है। और ये इंटरनेशनल मतलब इंग्लिश टेस्ट है जो मतलब हर जगह मतलब आजकल हो रहा है। आपको जैसे मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल मतलब ये टॉफल होता है कहीं कितने कंट्री के लिए और कितने कंट्री के लिए IELTS होता है। एक और सवाल था इसी के रिलेटेड। सो ये IELTS जो है, ये टेस्ट जो है ये इंडिया के काफ़ी शहरों में है या कोई सिलेक्टेड सिटीज़ में ही है? ये IELTS का जो इंग्लिश टेस्ट है ये हर जगह मतलब है, हर जगह मतलब टेस्ट होता है। ये काफ़ी मतलब ये जयपुर में भी जयपुर में है, दिल्ली में है, मतलब आप किसी भी मतलब ये स्टेट में आप मतलब उसको किसी भी स्टेट में आप उसका मतलब टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको मतलब दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है या मतलब बाहर जाके आप मतलब इसको टेस्ट दे सकते हैं। सो थैंक यू। सो उसके बाद में जो आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए इंडोनेशियन वेबसाइट जो सर्च की थी, तो उसके बारे में आप बताइए। आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि स्कॉलरशिप आपको मतलब किस तरह का स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाहिए या यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप चाहिए। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में
मतलब दोनों स्कॉलरशिप में आपको मतलब ये प्रोसेस से मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही है। पर सबसे अच्छा है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, आपको मतलब उसमें काफ़ी मतलब एडवांटेज है। जैसे मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आपको मतलब ये टिकट भी प्रोवाइड करते हैं, 2 वे टिकट होता है। उसके बाद में ये आपको मतलब ये रहने के लिए, बैठने के लिए मतलब सब कुछ मतलब ये कॉलेज मतलब उसका मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जैसे आप मतलब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप में आएंगे तो आपको मतलब सब कुछ खुद से थोड़ा बहुत मतलब यूनिवर्सिटी का हेल्प मिल जाएगा और बाकी चीज़ आपको मतलब खुद मैनेज करना है। No, first of all, let me ask Sanju bhai, you are also studying on scholarship or? Yes, yes. Okay, yes. I want to know that how's your process? Is it similar with Pankaj or it's little bit different? So let me know that. थैंक यू सुबू। वेल ये स्कॉलरशिप इंडोनेशिया में कई तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। कितना कैटेगरीज के होते हैं। कोई एक होता है जो यूनिवर्सिटी के थ्रू पर्सनल यूनिवर्सिटी फंडेड करता है, वो डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ी ओनली फ्री देता है और कोई एकोमोडेशन और सारी चीज़ नहीं भी देता है, वो डिपेंड करता है। वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी के। वो एक पार्ट है। और एक होता है गवर्नमेंट बेसिस स्कॉलरशिप, जिसको हम डेवलपिंग कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। वो स्कॉलरशिप क्या स्कीम ये है कि वो स्कॉलरशिप फुल ट्यूशन फ्री प्लस आपको एयर टिकट at the beginning when you're coming to Indonesia, or after completion of your study you'll back to Indonesia, you'll back to your hometown, they'll free ticket and आपको 3 मिलियन इंडोनेशियन रुपये लगभग $220 के रूप में आपको पर मंथ अलाउंसेस देगा विदिन 3 years until 3 years। तो ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो ये उतना हार्ड भी नहीं है। एक काम करना पड़ेगा आपको कि आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के पोर्टल थ्रू। वो उसका अपना वेबसाइट है, उसमें अप्लाई कीजिए। एवरी कंट्री के एम्बेसी के थ्रू वो एक लेटर लेना पड़ता है, रिकमेंडेशन लेटर। वो आप इंडोनेशियन एम्बेसी इंडिया, चाहे न्यू दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे कहीं भी हो, वो आप अप्लाई करके वो रिकमेंडेशन लेटर आपको इजीली दे देंगे आपके डॉक्यूमेंट पठाने के बाद। अगर वो लेटर मिल जाए तो आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्लस वो रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एम्बेसी, और आपके पास अगर इंग्लिश सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो आपने करना क्या है कि जैसे कि आपका सभी कोर्स इंग्लिश में आपने कंप्लीट किए हुए हैं, ऐसे कह के मतलब एक अपना यूनिवर्सिटी से एक रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी से बनाना होगा, आपको पढ़े हुए कॉलेज से बनाना होगा। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको इंटरव्यू ले सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के दौरान में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट फिर दे कैन डिमांड यू अगेन टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट एंड सो रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सो उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो वेलकम टू इंडोनेशिया, ये इसका प्रोसेस है। तो विश यू गुड लक टू एवरीवन। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन संजू भाई। एक और क्या है कि सवाल काफ़ी है और जितने सवाल मैं पूछूंगा उतनी ही आसानी स्टूडेंट्स के लिए होंगी, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। सो आई एम सो सॉरी मैं अगर सवाल ज़्यादा पूछूँ तो, ठीक है? ओके। सो आप भी अगर बोर हो चुके होंगे ना तो फिर दूसरा चैनल ले लेना। लेकिन भाई इम्पॉर्टेंट है, अगर जिस किसी को भी अगर बाहर देश में सीखना है या फिर इंडोनेशिया में अगर अप्लाई करना है तो बने रहें। काफ़ी सारे सवाल है। कब ये पोर्टल जो है ये स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करने के लिए कब ओपन होते हैं? स्कॉलरशिप मतलब लगभग फरवरी मिड वीक ऑफ फरवरी में खुलते हैं और लगभग 2 महीने होते हैं। आप मतलब ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट के ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके मतलब ढूंढ सकते हैं स्कॉलरशिप में मतलब कब अप्लाई कैसे करना है, डेडलाइन कब तक है, और उस मतलब टाइम पीरियड में आपको मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना है। एक और सवाल था मेरा कि जैसे कि आपने अपना अप्लाई कर दिया वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर और आपका वहाँ पे नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, एम आई राइट? हाँ, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा ना आपका नाम। सो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में क्या प्रोसेस है और एक प्रोसीजर क्या है उसका, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? सो प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन संजू भाई। Once again, let me allow to clarify about shortlisted। ये इसमें प्रोसेस क्या है कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है। एक होता है मतलब आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू से गुजरता है, यूनिवर्सिटी में आते हैं। ईच यूनिवर्सिटीज़ वेयर यू सिलेक्टेड यू हैव चॉइस एंड ऑप्शन टू सेलेक्ट। सपोज दैट आपको 2 यूनिवर्सिटी ऑप्शन देगा, नंबर 1 नंबर 2। तो अब दोनों यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसफ़र करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
उसके बाद यूनिवर्सिटी का इंटरनल बोर्ड ऑफ मीटिंग आपको चूज़ करेगा कि ये स्टूडेंट हमको चाहिए कि नहीं। वो अगर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया कि वी नीड दिस स्टूडेंट बिकॉज दिस स्टूडेंट जेन्यून, तो वो डॉक्यूमेंट वो शॉर्ट लिस्टेड फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में जाएगा, और फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑल द डिटेल दे विल चेक एंड दे विल बी से ओके यू आर सिलेक्टेड। So they have also board of meeting like this. So that's the final from Minister of Education. Okay. And after that, you have to send this document to Indonesian embassy. No. Then after that, what? After that, what you need to do is, after that you selected, then they will be give you confirmation letter, letter of acceptance. Then you have to apply the visa. Yeah, by email. उसमें तो इंटरव्यू भी होता है। वो तो इंटरव्यू तो वो गुजरता है, वो पहले वो होता है ना। तो अगर वो आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको लेटर एक्सेप्टेंस देगा, फिर आपको वीज़ा इश्यू लेटर देगा, और वो सब लेके जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो आप एम्बेसी में जाएं। एम्बेसी में आपको विद इन 7 वर्किंग डेज इंडिया में आपको वीज़ा दे देगा, और उस वीज़ा के थ्रू आप इंडोनेशिया इंटर कर पाएंगे फर्दर स्टडी के लिए। चलो ठीक है, यहाँ तक के तो हमने पता कर लिया कि वीज़ा मिलेगा, उसके बाद में फिर आप again there is one question that how many faculties are here for the scholarship program, and it means कितनी faculties के लिए आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए? वेल ये डिपेंड करता है, जो बहुत सारे कोर्सेज है जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडोनेशिया में लिस्टेड है वो आपको देगा, उस पोर्टल में है, वो डैशबोर्ड में है, आपको चूज़ करना पड़ेगा, और वो भी सिलेक्टेड है, और फिर वो आपको रिफ़र करेगा कि सर्ट पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, अब पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट है कि नहीं, वो इस यूनिवर्सिटी में आपको चूज़ करना पड़ेगा। वो दिया रहता है, यो मतलब दे हैव गिवन इन देयर डैशबोर्ड, सो यू नीड टू पिक अप फ्रॉम देयर। So Pankaj also have a similar experience. So Pankaj also can tell before he apply in his university. जब आप लोग स्कॉलरशिप का जो फॉर्म जैसे एंट्री करेंगे तो आपको मतलब सारे के सारे डिटेल आपको वही मिल जाएगा, मतलब आप किस फैकल्टी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको मैनेजमेंट में जाना है और इंजीनियरिंग में जाना है, फार्मेसी में जाना है, हर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मतलब पोर्टल पे मिल सकता है। आप मतलब जैसे पोर्टल बाहर मतलब दूसरे फील्ड में मतलब हो सकता है कि मैंने फॉर्म भर दिया, बाई चांस मिस्टेकली भर दिया, तो आपको मतलब ये श्योर है कि मतलब दूसरे फैकल्टी में आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहले आपको मतलब उसी फील्ड में भरना है जो मतलब पोर्टल में इंडिकेट किया हुआ है। आपको मतलब पोर्टल बैक मतलब दूसरे मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मतलब आउट ऑफ पोर्टल नहीं जा सकते, आपको मतलब पोर्टल का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। चलो आपका सिलेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल खुश खबर मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप लड़का हो या लड़की हो ये आप खुद डिसाइड कर लेना, हम दोनों का एक्सपीरियंस पूछेंगे, लड़के का भी पूछेंगे लड़कियों का भी पूछेंगे। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस दैट यू स्पेंड इन इंडोनेशिया, मीन्स मेरा कहने का मतलब है आपका अनुभव क्या है यहाँ पे इतना लंबा पढ़ने के बाद में, आप ये कंट्री को कहाँ पे रेट करते हो सेफ्टी के हिसाब से भी, और एक जो है यहाँ पे एक छोटा सा लैंग्वेज बैरियर भी है कि आपको लैंग्वेज यहाँ की सीखना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद में, वो तो एक हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन एक वुमेन सेफ्टी एंड एक ईज़ ऑफ एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस क्या है हम पूछेंगे इनसे। सो संजू भाई आपका, अच्छा चलो पंकज से शुरुआत करेंगे। ये मतलब दूसरे मतलब ये सिटी का पता नहीं है, अभी मैं फ़िलहाल सुरबाया हूँ। सुरबाया के बारे में यहाँ पर सीन क्या है, जैसे लड़का हो या लड़की सेफ्टी में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मतलब कभी भी मतलब बाहर निकल सकते हो, चाहे मतलब बाइक से जा सकते हो, चाहे मतलब ये कार मतलब ऑर्डर करके जा सकते हो। मतलब ये सेफ्टी मतलब आपको मतलब बिल्कुल मतलब वो घबराना नहीं है, आराम से मतलब रह सकते हैं। ये मतलब जैसे मतलब बाहर क्या होता है, कितने लोग मतलब ये सोचते हैं कि मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, वहाँ पर मतलब इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, मेरे को डर लगेगा, मतलब ऐसे कर हो सकता है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं। ये मतलब सुरबाया ऐसे सिटी है जो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी मतलब सबसे मतलब टॉप प्रायोरिटी में, यहाँ पर मतलब कोई मतलब टेंशन नहीं है। आप रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी निकल सकते हैं जगह पे, आपको मतलब जहाँ जाना है मतलब उस जगह भी जा सकते हैं, कोई मतलब ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, मतलब जैसे आप पहली बार जब ये इंडोनेशिया आओगे, इंडोनेशिया में खास करके सुरबाया, आपको मतलब ये स्टार्टिंग में हो सकता है 10 दिन 15 दिन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, पर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आप एडॉप्ट हो जाओगे और यहाँ के लोगों के बारे में पता चलेगा, आप मतलब इन्जॉय करोगे इन्वायरमेंट कि मेरे को ये इन्वायरमेंट के बारे में पहले पता चल जाता, मैं पहले ही आ जाता। ऐसे मतलब इन्वायरमेंट है यहाँ पर। मैं बिल्कुल जैसे मतलब यहाँ का जो लोग है ना,
फ्रेंडली लोग हैं, आप मतलब किसी से भी बात कर सकते हो, मतलब ये सोचते नहीं मतलब मैं उससे जाके कैसे बात करूँ, वो स्ट्रेंजर है मेरे लिए, मैं इसको पहचानता नहीं है। आप जाके मतलब सिंपली में हाई हेलो बोलो, उसके बाद में कन्वर्सेशन आपका बिल्कुल मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में जाएगा। कोई घबराना नहीं, आराम से मतलब कंफर्टेबल तरीक़ा से बात करो। तो ये सवाल पूछने का एक मकसद ये था कि भैया यहाँ पे जो लाइफ जो है इतनी इजी है, हर चीज़ें 24 घंटे शुरू रहती है। आपको एक मार्ट रहो या आपको कुछ खाना रहो, कहीं पे भी जाना रहो, हर दम यहाँ पे सब कुछ ओपन रहता है। यू कैन से 24 आवर सिटी, एम आई राइट? यस। एंड फॉर द वुमेन सेफ्टी, आँख बंद करके मैंने कईयों बार रात में 2-2, 3-3 बजे अकेली लड़कियाँ इधर से उधर जाती हुई देखी है, और यहाँ पे कोई किसी को टॉन्ट नहीं करेगा, कोई यहाँ पे आपकी टीजिंग नहीं करेगा, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं कि आप कौन है, ठीक है। सो ये रहा वुमेन सेफ्टी। और लड़कों तो यार ठीक है यार, लड़कों का तो कहीं पे भी मैनेज कर लेते हैं, बस एक डर रहता है क्या नया गाँव है, नए लोग हैं, कैसे रहेंगे। सो आसान है, बहुत आसान है। इंडोनेशिया में खास करके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लड़का हो या लड़की, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज इक्वल। तो भैया ये बात सुन लो, हर चीज़ सेम है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, लड़का हो या लड़की, एवरीवन इज सेम। ओके, सो आई थिंक बस आपको फोकस करना है। मजाक पनि हुन्छ, त्यो काट्न मिल्छ नि पछि, त्यो किन डराउनु पऱ्यो बेकारमा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक इज दैट हाउ मच क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज़ आर हियर, कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है और एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। सो ये सब हम जानेंगे संजू भाई से, क्योंकि संजू भाई ने अपना PhD तक के सफ़र जो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। पंकज से भी जानेंगे, लेकिन पहले अपन PhD होल्डर है भाई, डॉक्टर है। नहीं भैया, होने वाले डॉक्टर है, PhD होल्डर होने वाले हैं। तो जो एक्सपीरियंस जो है ना संजू भाई का ज़्यादा है, तो हम संजू भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिबिलिटी एंड हाउ द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग व्हाट वी आस्क। Okay, thank you, Subbu bhai, once again for this, allowing me to giving my point of view in education system in Indonesia. इंडोनेशिया में काफ़ी जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ है, द वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, जो वर्ल्ड के कितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि आपको एरलांगा यूनिवर्सिटी सुरबाया, ITB बांदुंग, यूनिवर्सिटी ऑफ गजामादा, जो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये स्टेट ऑन यूनिवर्सिटीज़ है, जो वर्ल्ड के विदिन 200 वर्ल्ड के QS रहेंगे 200 until 500 के रेंज में आती हैं, so it is, we can consider basically the top world, one of the top best universities, so basically we can see these are the top university in Indonesia that we can specify from the world ranking, QS ranking, so इसमें कोई डाउट नहीं है। तो please do not doubt about Indonesian education system. It is totally here, all education system based on American education system, so slowly they will be from coursework to make you to enter in research work. So it is simultaneously learning process like American education system. So it is very quiet, very funny here, and like a very slowly but surely, the education system in here. So we enjoy here study and it's very wonderful Indonesian education system. और उसके बाद आती है आपको environment के बारे में। तो इंडोनेशिया इज़ द बेस्ट प्लेस। इंडोनेशिया एक बहुत अच्छी जगह है लर्निंग करने के लिए। तो लर्निंग क्यों? तो यहाँ पर ये विशेष खूबी इस प्लेस का ये है इंडोनेशिया में कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन, अमेरिकन, आपको अफ्रीकन्स प्लस अराउंड 40 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी करने के लिए आती है। तो आपको 40 कंट्री ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आके आप 40 कंट्री के स्टूडेंट्स से आप इंटरफेयर कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। तो आपको उतना $40,000 एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ जाएं और इजीली आप अपना मनी सेव करें, टाइम सेव करें और इजीली विदिन 2 ईयर्स में आप अपना एक इंटरनेशनल करियर आप बना सकते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी फैक्ट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में यह है, यहाँ पर डिस्कशन ज़्यादा है, लर्निंग ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो इसमें से आपको स्किल डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल और आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूव करने को आपको मिलेगा। और विथ इंटरनेशनल और विथ लोकल, so it is the one of the basic things, with Indonesian values
और आपको यहाँ का ऑस्ट्रेलियन मिलेंगे, यूरोपियन मिलेंगे, अमेरिकन मिलेंगे, अफ्रीकन मिलेंगे, इवन नेपाली, इंडियंस, ऑल ओवर द वर्ल्ड. The whole world is here. It's called mini United Nations. You can find here. So this is interesting fact about Indonesian education. So there is no doubt about Indonesian education system. You will have the best learning process among the other countries in the world. So please be confident and come to Indonesia. और यहाँ सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लर्निंग का है. यहाँ पर पीपल बहुत इजी गोइंग पीपल है. आपको कोई यहाँ पर आपको वो डिस्टर्बेंस नहीं करेगा. नो फ्लटरिंग, नो डिस्कसिंग, नो हैरेसिंग, नो सेक्सुअल अब्यूज आपको नहीं करेगा कोई. तो ये बहुत अच्छी एक इन्वायरमेंट है यहाँ. ऑल आर फ्रेंडली, स्पेशली गर्ल्स के लिए. हाँ. तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर लेडीज़, इवन द बॉयज़, नो इशू एट ऑल. प्लीज़, फ्री, फ्रैंकली स्पीकिंग, वेलकम, नो वरी एट ऑल. This is 100% safe and sounds here. इससे अच्छा और क्या बता सकते हैं आपको, है ना? इससे अच्छा और क्या बता सकते हैं. तो ये जितना भी निकल रहा है ना, सब दिल से निकल रहा है. हमने कोई यहाँ पे आर्टिफिशियल या फिर कोई एकदम प्रमोट करने का, हमारे को पैसा नहीं मिला है प्रमोट करने के लिए. हम अब खुद से बना रहे हैं ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके. आप लोग मतलब ये वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि हम लोग मतलब कितने सच बता रहे हैं. यस, बिल्कुल, आप वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं. और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने जितने भी पोर्टल्स, जितने भी वेबसाइट्स के नाम लिए हैं या फिर जितना भी मेंशन किया है, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो सारे जितने भी पोर्टल्स, है ना? हाँ, बिल्कुल. और मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा. यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े सिटी है. जकार्ता है, सुरबाया है, बाली है, मैदान है, जो जकार्ता है. तो इसमें से सभी सिटी में अपना अपना मतलब जो नहीं स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है बहुत काफ़ी अच्छा. तो वो आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ईच यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके कि आपका चॉइस ऑफ कोर्स क्या है, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है. तो यू हैव टू लुक बाय योरसेल्फ. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है जो आपको चूज़ करना पड़ेगा. पार्टिकुलर आपका इंटरेस्ट क्या है, तो इस बेस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना अप्लाई भी कर सकते हैं. तो बहुत सारे चीज़ है जो आपको कुछ चीज़ खुद भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. यस, ओके, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि हम सब कुछ बता देंगे. और आपको कोई ज़रूरत है तो हम आपको मदद भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा एडवाइस और सजेशन की ज़रूरत. बिल्कुल. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. हाँ, सो जैसे संजू भाई ने बोला है कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस कर सकते हैं. आप जितना भी आपकी क्वेरीज होंगी, जितना भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे ना कि यार ऐसा है तो फिर वैसा कैसे करना, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने जितने भी क्वेश्चंस है वो लिख सकते हो. या फिर आप हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हम आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे उसके इंस्टाग्राम हैंडल्स. सो आप वहाँ पे भी जाके हमको पूछ सकते हैं. सो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन, हर जेन्युइन क्वेश्चन का हम इसको आंसर कर सके. सो ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा नहीं, लंबा ही हो गया थोड़ा. हाँ, थोड़ा लंबा ही है. इंट्रोडक्टरी वीडियो. चलो ठीक है यार, अब यहाँ तक कि आप देख चुके हो, यहाँ तक कि पहुँच चुके हो देखते देखते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना. और अगर किसी पर्सन के लिए आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो उसको शेयर भी कर देना. सो जितने भी है ना ऑप्शन मैंने बताया वो सब नीचे में दिए हुए हैं, आप चेक कर लेना. शेयर का भी है, लाइक का भी है, सब्सक्राइब का भी है और घंटी का भी है, दबा देना. बहुत अच्छा, बहुत खूब. So that's it for today's video. I hope you found this video informative. If you found this video informative, please share, like, subscribe and comment down below all your question, queries, जितना भी है ना या दिमाग में जो है ना, लिख दो नीचे में क्वेश्चन में, कमेंट में. So thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Till then, take care. All right. Cut.